मित्रों, जय माता दी। मित्रों, एक अहम मुद्दे पे हम बात करेंगे और आपने भी गौर किया कि नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक सोचने और समझने की बात ये है कि आपको अंदाज़ा है, आपने कभी गौर किया है कि शिक्षा हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, नुकसानदायक है? कभी नहीं। आपने भी नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा, लेकिन आपने कभी ये देखा है, सुना है टीवी पे डिबेट में कि जितने भी धर्म विरोधी हैं, जितने भी समाज विरोधी हैं, जितने भी भगवान के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, वो सारे के सारे उच्च शिक्षित हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उनके पास डिग्रियां हैं, ऊंचे दर्जे की पढ़ाई की हुई है। यही शिक्षा हमारे लिए नुकसानदायक है। जब एक बच्चा पढ़ लिख जाता है, अच्छी शिक्षा के बाद जब वो किसी पोस्ट पे बैठता है तो सेकुलर हो जाता है। पढ़ते पढ़ते उसकी मानसिकता में इतना ज़्यादा जहर घोल दिया जाता है कि वो धर्म विरोधी, जाति विरोधी, समाज विरोधी और तो और धर्म विरोधी, सनातन, भगवान, राम, सीता, हनुमान किसी को नहीं मानेगा। धीरे धीरे वो अपने माँ बाप के प्रति भी प्रेम कम कर देता है। ये आज की शिक्षा पद्धति है। आज की शिक्षा पद्धति के हिसाब से आपने कभी एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने कभी एक चीज़ मन में सोचा होगा, विचार किया होगा, आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? समझदार होने के लिए, समझदार बनने के लिए कर। स्टैंडर्ड स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? एक स्टैंडर्ड लोगों से अलग दिखने के लिए, ताकि सबके बीच में वो अलग दिखे, समझदार दिखे, इसलिए उसको स्टैंडर्ड स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन यही स्टैंडर्डपन हमारे समाज और देश के लिए नुकसानदायक है। अभी आप देख रहे हैं जितने भी डिबेट में फिरके बैठते हैं वो सारे के सारे उच्च डिग्री वाले हैं, लेकिन जब डिबेट में भगवान की बात आती है, धर्म की बात आती है, हिंदू राष्ट्र की बात आती है, हिंदुस्तान की बात आती है, हिंदू धर्म की बात आती, सनातन की आती, भगवान की आती, वो लोग विरोध करते हैं, आप शब्दों का उपयोग करते हैं। यही उल्टा जब अन्य धर्मों की बातें होती तो उनको सांप सूंघ जाता है, उनके मुंह में दही जम जाता है। तो ये सेकुलरों का पाठ उनको पढ़ाया गया है, इतना उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि ईसाइयत और इस्लामिक ये दो अच्छे होते हैं, बाकी सब बुरे होते हैं। ब्राह्मण चोटी वाला बुरा होता है, साहू लुटेरा होता है, ठग होता है। इसी तरह से उन लोगों के दिमाग में भर दिया गया। आज की शिक्षा पद्धति इतनी खतरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। इसका अंदाज़ा आप राहुल गांधी के आप शब्दों से लगा सकते हैं, स्टालिन की टिप्पणी से आप लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के एक मौर्य है केशव प्रसाद मौर्य, उससे लगा सकते हैं, केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, ये सब बड़ी डिग्री वाले लोग हैं। केजरीवाल बड़ी डिग्री वाले लोग हैं। और आपको बुढ़ापे में इतना पछतावा होगा अपनी संतान को उच्च शिक्षा पढ़ाने के बाद, आपको लगेगा कि हमने सब कुछ गंवा दिया। आपने आज तक वृद्धाश्रम में किसी किसान के माँ बाप को नहीं देखा होगा,
किसी मजदूर के माँ बाप को नहीं देखा होगा। आपने हमेशा उच्च शिक्षित, उच्च पोस्ट में बैठे हुए तबके में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसपी, उन्हीं के माँ बाप को आपने वृद्धाश्रम में देखा होगा। कभी मजदूर का माँ बाप, किसान का माँ बाप नहीं मिलेगा। एक बच्चा पढ़ने के बाद, उच्च शिक्षा के बाद जब वो जज, मजिस्ट्रेट कुर्सी में बैठता है, कलेक्टर की कुर्सी में बैठता है, वो समाज से अपने आप को अलग कर लेता है, अपने हिंदुत्व से अलग कर लेता है, धर्म से अलग अपने को कर लेता है और जीवन भर हिंदू का, धर्म का, समाज का, गांव का, देश का विरोध करता है, नुकसान करता है, हिंदुओं का अनहित करता है, समाज का अनहित करता है। और जब वो रिटायर होने के बाद गांव में पहुंच जाता है, तब उसको अपनी औकात मालूम पड़ती है। जब वो समाज देखता है, लोगों को देखता है, तब उसको पछतावा लगता है कि मैंने गलत किया। आज जो जज साहब ने नामकरण की टिप्पणी को इलीगल, मतलब क्या शब्द बोलेंगे, जिन्होंने बोला कि इससे माहौल खराब होगा, भाईचारा खराब होगा, उनके शब्दों को आने वाले समय वो टूटी हुई खटिया में बरामदे में पड़े रहेंगे और जब समाज में शामिल होंगे तब उनको पछतावा लगेगा। जब वो समाज और धर्म के करीब गांव में पहुंचेंगे तब उनको पछतावा लगेगा कि मैंने गलत फैसला किया। इसीलिए जब तक आप पोस्ट में हैं, पोजीशन में हैं, जब आप एक ओहदे में हैं और आप सर्विस में हैं, तो समाज को उसका फ़ायदा दीजिए, देश को उसका फ़ायदा दीजिए। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद फूटी कौड़ी के लिए रह जाएंगे। कोई फूटी कौड़ी का नहीं पूछेगा। बाद में आप उसी समाज के पास जाएंगे, जब आपको तिरस्कार करेगा तब आपको महसूस होगा कि समाज क्या होता है, देश क्या होता है, दुनिया क्या होता है, अपने क्या होते हैं, पराई क्या होते हैं। तब आपको समझ में आएगा जज साहब आपने बहुत गलत किया है, जज साहब आपने बहुत गलत किया है। आपको बुढ़ापे में टूटी हुई खटिया में बरामदे में पड़े पड़े इस बात का पछतावा लगेगा कि अगर हमने सही फैसला कर दिया होता। जो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं वो भी सारे के सारे टूटी हुई खटिया में पड़े पड़े पछताएंगे, भाग्य को कोसेंगे, अपने आप को कोसेंगे। जब जिहाद चरम पे होगा, उनके घर के बहू बेटियों को जब उठाया जाएगा, वो किसी लायक नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तब उनको पछतावा लगेगा। जागो हिंदुओं जागो, अभी भी वक्त है, अब सोने का समय नहीं है, ये धर्म युद्ध का समय है। आने वाले समय में पछताने के अलावा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए जागो,